देखिएगा यहाँ पे आपकी एक रियल मेल हथेली विश्लेषण के लिए आई हुई है और जो आपकी करियर और धन की रेखा है ये आधी अधूरी यहाँ पे दिखाई दे रही है। बीच में तिल आ गया था इसमें जैसा आपने कहा है, लेकिन अभी भी धब्बानुमा दिखाई दे रहा है। चंद्रमा से निकलती हुई यहाँ पे दिख रही है और शनि पर्वत की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। ये तो अच्छी है, लेकिन जिस चंद्र पर्वत से निकल रही है वो चंद्र पर्वत भी यहाँ पे पुष्ट और सुंदर नहीं है, अपने गुण नहीं दे रहा है। जहाँ पे इसने जाना चाहिए था ये भी पूरा नहीं जा रही है, और जिस पर्वत पे इसने पहुंचना है वो पर्वत भी एक अच्छी अवस्था में नहीं है, जिसके कारण कम से कम जीवन काल के 35 ईयर तक 35वें वर्ष तक आपके जीवन में करियर और धन का जो मामला है उसमें उतार चढ़ाव रहेंगे, संघर्ष की स्थितियां बनी रहेंगी और कई बार अस्थिरता का सामना भी आपको करना पड़ेगा। देखिएगा, मैं आपको आपके करियर और धन के लिए, जो धन की स्थिति बहुत अच्छी हो जाए, करियर आपका कहीं ना कहीं स्टेबल की इस अवस्था में आ जाए, इसके लिए एक सुंदर सा उपाय दे रहा हूं। विधिवत तरीके से करेंगे तो निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। और जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जीवन काल के 35वें वर्ष से करियर और धन के मामले में अच्छी स्थिति आनी शुरू हो जाएगी। 38वें वर्ष में उसका प्रभाव आपके जीवन पे और भी अच्छा पड़ेगा और ठीक 41वें वर्ष से आपके जीवन में अस्थायित्व आना शुरू हो जाएगा। ये आपकी हथेली है और 45वें वर्ष के आसपास पूर्ण भाग्योदय की स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। शुक्र के कारण एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, जीवन में एक चीज याद रखिएगा, आप 42वें वर्ष से पहले कोई व्यापार मत कीजिएगा। आपकी हथेली में व्यापार नहीं है, और व्यापार बहुत जरूरी हो करना, बिजनेस बहुत जरूरी करना हो तो पार्टनरशिप में अपने जीवन काल में कार्य मत कीजिएगा। दूसरी बात आपने लिखा है, दूसरा सवाल है आपका, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, क्या मुझे विवाह करना चाहिए। देखिएगा, दो ग्रह बहुत ज़्यादा जिम्मेदार रहते हैं हथेली के अनुसार शादी के लिए, और उसमें सबसे पहला ग्रह होता है आपका बृहस्पति। तो यहाँ पे आपका जो है बृहस्पति यहाँ पे पुष्ट नहीं है, सुंदर नहीं है और क्रूर ग्रह की तरफ देखता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे अभी कम से कम 2 वर्षों तक विवाह की अवस्था में आप न जाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक 35वें वर्ष के आसपास अगर आप इसकी तैयारी करें या विवाह की तैयारी कर लें, लेकिन 35वें वर्ष के आसपास आप विवाह करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अभी अगर मैं 2 सालों तक कहूँ तो आपका जो मैरिटल लाइफ का जो मालिक है, जो बृहस्पति है आपका, और जो चंद्रमा है आपका मन का मालिक, इनकी वजह से आपका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं रहेगा। इसमें बहुत सारी समस्याएं आएंगी और भी जो है जीवन उतार चढ़ाव की ओर आएगा, संघर्ष की ओर आएगा। तो अभी आप जो है शादी में ढिलाई करें, 35वें वर्ष के आसपास आपको विवाह करना चाहिए, निश्चित ही उसके बाद आपकी मैरिड लाइफ ठीक रहेगी। आप लिखते हैं दिमाग परेशान सा रहता है, कोई ऊपरी हवा रहती है जिसकी वजह से हेल्थ डाउन है। देखिएगा, ऊपरी हवा नहीं है, लेकिन ग्रहों की स्थिति बड़ी विचित्र है। कैसी है जरा देखने की यहाँ पे कोशिश करें। आपकी मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी तो है, चंद्रमा की ओर जा रही है, तो जो मानसिक स्थिति है वो बहुत अच्छी आगे रहेगी, ठीक है ना, क्रिएटिविटी आपके अंदर रहेगी। लेकिन यहाँ पे जब बृहस्पति खराब होता है, बहुत नॉर्मल भाग में बैठा हुआ होता है, और चंद्रमा भी खराब होता है और मस्तिष्क रेखा चंद्रमा पे चली जाती है, तो हमेशा व्यक्ति जो है चिंतातुर रहता है, ये दिमाग को परेशान करती है। दूसरी वजह क्या है, आपका चंद्रमा। चंद्रमा जब खराब रहता है, जैसे आपकी हथेली में स्पष्ट दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले ऐसे में कैश की बरकत आती है, कैश की कमी और बरकत की कमी आनी शुरू हो जाती है। उसके बाद ऐसे में अगर चंद्रमा खराब है तो व्यक्ति के अंदर जल्दी एंजाइटी, डिप्रेशन आने शुरू हो जाते हैं। कई बार इंसान का मन करता है
कि अकेला बैठा रहे। चंद्रमा खराब हो तो ऐसे में माँ की तबीयत भी खराब रहती है, माँ के साथ कई बार संबंध भी ठीक नहीं होते हैं, मानी माँ का सुख सही से नहीं मिलता है। चंद्रमा इस प्रकार से अगर खराब होने बैठ जाए तो सबसे बड़ी बात है, इंसान बिना वजह के ही समाज के नज़रों में विलेन बन जाता है। मानी ऐसे लोगों के दुश्मन, गुप्त दुश्मन बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो जाते हैं, उससे व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। चंद्रमा अगर इस प्रकार से खराब हो आपकी हथेली में तो तन मन धन तीनों चीज़ों का ये कारक है। तन भी खराब रहता है व्यक्ति का, मन भी खराब रहता है और धन के रिजल्ट भी व्यक्ति के खराब आने शुरू हो जाते हैं। आपकी हथेली में चंद्रमा बहुत खराब है, एक सुंदर सा उपाय मैं दूंगा तो निश्चित ही जो है धीरे धीरे आपका चंद्रमा ठीक हो जाएगा। ग्रहों का प्रभाव बहुत खराब पड़ रहा है इस समय, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं। यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका बृहस्पति है, क्रूर ग्रह की तरफ देख रहा है, शनि की तरफ, ठीक है ना। तो ऐसे में क्या हो जाती हैं कि अगर बृहस्पति खराब हो तो धन की दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में पूजा पाठ में लगा तो रहता है, मगर इन लोगों को इष्ट कृपा नहीं मिल पाती है, ठीक है ना। कई बार ऐसे में बुजुर्गों से भी जो संबंध है व्यक्ति के बहुत अच्छे नहीं रहते हैं, या बुजुर्गों की वजह से भी व्यक्ति अपने जीवन में परेशान रहता है। ऐसे लोगों को जीवन में कभी भी तरक्की नहीं मिल पाती है, बस ये लोग गुजारा करते रहते हैं जब तक बृहस्पति खराब होता है। और यहाँ पे 2 वर्षों तक बृहस्पति खराब स्थिति में बैठा है, ठीक है ना। ये व्यक्ति के स्वास्थ्य को भी खराब करता है, ठीक है ना, इंसान को बहुत शिथिल बना लेता है। और गुरु इस प्रकार से खराब होता है तो व्यक्ति के जीवन से खुशहाली निकाल लेता है। और यहाँ पे देखिएगा शनि भी आपका जो है खराब स्थिति में है। शनि क्या है, यहाँ पे बैठा हुआ है, यहाँ पे उठा हुआ है, ये बेवजह की चिंताएं देता है या ऐसी वजहें खड़ी करता है जिसके कारण हमेशा तनाव बना रहे। ये यहाँ पे धोखा दिलाता है और ये नौकरी का मालिक है, तो ऐसे में नौकरी चाकरी में बड़ी दिक्कतें आती हैं। सूर्य इस प्रकार से हो तो व्यक्ति को यश नहीं मिलता है, फैलाव नहीं मिलता है, व्यक्ति जो कार्य करता है उसका श्रेय और क्रेडिट नहीं मिल पाता है, ठीक है ना। ये होता है तो व्यक्ति छोटा काम भी करे तो नेम फेम पाने की इच्छा तो रखता है, लेकिन ये चीज़ें इस प्रकार से हो तो नहीं हो पाता है। सबसे बड़ी चीज़ है शुक्र। यहाँ पे शुक्र को देखें तो एक दूसरे को काटती हुई रेखाएं दिखाई दे रही हैं। तो जब ऐसी स्थिति आती है तो व्यक्ति को मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में व्यक्ति का जो जीवन है संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजरता है। अत्यंत मेहनत के बाद भी अभाव में ही ऐसा व्यक्ति जीता है और इस प्रकार से मलिन अवस्था में है तो सुख पाना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। व्यक्ति लाख प्रयास कर ले लेकिन जीवन में सारे साधन होने के बावजूद भी सुख की ऐसे में प्राप्ति नहीं हो पाता है। मानी आंतरिक सुख ये निकाल लेता है, ऐश्वर्य को निकाल लेता है। इन सब का मैं उपाय दूंगा, विधिवत तरीके से करेंगे तो निश्चित ही आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। थोड़ा समय जरूर लगेगा लेकिन कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा। क्यों मिलेगा? 2-3 रेखाएं बहुत अच्छी हैं आपकी हथेली में। आप देखेंगे तो एक रेखा बृहस्पति की ओर से निकलती हुई सूर्य की ओर जा रही है। अभी कम से कम 2.5 से 3 वर्ष इसको लगेंगे, लेकिन ये बता रहा है कि इसमें सूर्य और गुरु का आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। कहीं ना कहीं आगे जाके आपका उठना बैठना बड़े लोगों के साथ या समाज में जो बहुत प्रतिष्ठित हैं उन लोगों के साथ हो जाएगा, यानी कि समाज के बहुत बड़े प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपका जुड़ाव हो जाएगा। दूसरा आप देखेंगे कि एक रेखा हल्की सी इस तरफ आ रही है, अभी इसका नामो निशान नहीं है लेकिन आ रही है, तो इसका भी आपके जीवन में बड़ा प्रभाव पड़ेगा। जीवन काल में ये आपको थोड़ा सा रहस्यमय तो बनाएगी लेकिन कुछ मामलों में उदासीन रखेगी, लेकिन संत, लेकिन तेजस्वी और ज़बरदस्त ज्ञानवान और नॉलेजबल रखेगी। और अपने आप को आत्म साक्षात्कार के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा, अपने आप को बहुत जल्दी आप जान जाएंगे। आप कौन हैं, क्या करने आए हैं,
किस लिए आए हैं यहाँ पे, ठीक है ना। बाकी ग्रहों की स्थिति हम देखें तो बुध आपका बहुत अच्छा है, इसका लाभ आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। यहाँ पे दोनों मंगल देखें तो इस मंगल का मैं थोड़ा सूर्य क्रिया, दिव्य योग, ध्यान क्रिया आपको दूंगा, एक उपाय दूंगा, तो इससे ये अच्छा हो जाएगा। इसके कारण आपका जो मनी कॉन्फिडेंस लेवल है ये बहुत अच्छा रहेगा। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी और ईश्वर में विश्वास बना रहेगा। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व बना रहेगा। कुल मिला के बात करूं मैं आपकी हथेली को देख के तो जीवन काल के 35 ईयर से आपके जीवन में बहुत अच्छा समय आ रहा है। 38वें वर्ष में उससे ज़्यादा अच्छा है। 41वें वर्ष में बहुत स्टेबल अवस्था में आप पहुंच जाएंगे और ठीक जो है 42वें वर्ष से जीवन में बहुत सुंदर स्थिति आ रही है और 45वें वर्ष के आसपास पूर्ण भाग्योदय आपका होने वाला है। तो आप जो है उपाय जरूर करें।